डियर स्टूडेंट्स, पार्ट 1 में हमने मैंडिबल से रिलेटेड पढ़ा था बॉडी ऑफ मैंडिबल एंड नाउ पार्ट 2 में हम लोग पढ़ेंगे अबाउट रैमस ऑफ मैंडिबल। इस लेक्चर में हम लोग मैंडिबुलर बोन के रैमस पार्ट के बारे में बात करने जा रहे हैं। पिछले लेक्चर में हमने आपको क्या बताया था कि ये जो हमारी मैंडिबुलर बोन है, एज यू कैन सी, ये वाला रेड डिमार्केशन से ये वाले रेड डिमार्केशन तक, इफ़ यू कैन सी टू इट, ये हमारा था, ये हॉर्स शू शेप स्ट्रक्चर हमारा था बॉडी ऑफ मैंडिबल। ऑन द अनदर साइड अब हमारे पास में क्या पड़ा, ये हिस्सा, ये जितना पार्ट बचा हमारा ये है रैमस ऑफ मैंडिबल। बेसिकली पार्ट 2 ही होते हैं, बॉडी ऑफ मैंडिबल एंड रैमस ऑफ मैंडिबल। बट क्या था, वी हैव वन बॉडी ऑफ मैंडिबल, एक हमारी बॉडी ऑफ मैंडिबल है, प्लस एक ये है रैमस ऑफ मैंडिबल और एक ये है रैमस ऑफ मैंडिबल। सो एग्जैक्टली हमारे पास में कितने हुए, वी से कि मैंडिबल के 3 पार्ट्स होते हैं, बॉडी ऑफ मैंडिबल एंड रैमस ऑफ मैंडिबल, राइट। रैमस ऑफ मैंडिबल में जो भी इसकी अटैचमेंट्स हैं हम लोग सब कुछ पढ़ेंगे इन दिस पार्ट ओनली। एज यू कैन सी, यहाँ तक ये सारा स्ट्रक्चर था, यहाँ तक ये सारा स्ट्रक्चर है बॉडी ऑफ मैंडिबल। और आप ये इफ़ यू कैन अप्रिशिएट, ये है आपका एंटीरियर बॉर्डर ऑफ रैमस ऑफ मैंडिबल। रैमस ऑफ मैंडिबल का एंटीरियर बॉर्डर है ये। एज यू कैन सी कि हमारे पास में एक रैमस ऑफ मैंडिबल ये है और एक हमारा रैमस ऑफ मैंडिबल ये है। ये हमारे पास में रैमस ऑफ मैंडिबल का 3D स्ट्रक्चर है। सो अब हम बुक से वेरीफाई करते हैं, जो भी स्ट्रक्चर्स हैं, जो भी उनसे पास होगा उन सब चीज़ों के बारे में पढ़ते हैं, प्लस इनकी सरफेसेस के बारे में पढ़ेंगे और जो अटैचमेंट्स हैं, जो भी अटैचमेंट्स होंगी इन सरफेसेस पर, जो भी अटैचमेंट होंगी उनके बारे में पढ़ेंगे। सो लेट्स स्टडी अबाउट रैमस ऑफ मैंडिबल। तो रैमस ऑफ मैंडिबल के बारे में हमारे पास में लिखा हुआ है, वन रैमस इज अटैच्ड ऑन आइदर साइड ऑफ द बॉडी। इट इज मोर और लेस अ क्वाड्रिलेटरल प्लेट ऑफ बोन एंड प्रेजेंट्स विद द 2 सरफेसेस एंड 4 बॉर्डर्स। यहाँ पर इसके पास में 2 सरफेसेस हैं और 4 बॉर्डर्स हैं, राइट। कौन कौन सी सरफेसेस और कौन कौन से बॉर्डर्स हैं, 2 सरफेसेस हैं, एक लेटरल सरफेस, एक मीडियल सरफेस, और 4 बॉर्डर हैं, सुपीरियर बॉर्डर, इंफीरियर बॉर्डर। चलो हम लोग मैंडिबल बोन में ही चेक करते हैं, राइट। ये हमारा है, आई डोंट थिंक सो ये टिकेगा इस तरह, ओके। सो दिस इज एक्चुअली योर रैमस ऑफ मैंडिबल, ओके। तो मैंने ना एक्चुअली मैंडिबल पे लिख दिया, ये हिस्सा जो हमारा रेड मार्कर से डिमार्केट हुआ है ये है हमारा रैमस ऑफ मैंडिबल। एल प्रेजेंट करता है लेटरल सरफेस। हमने क्या कहा, हमने पढ़ा उसमें कि जो हमारा रैमस ऑफ मैंडिबल है उसकी 2 सरफेसेस हैं। कौन सी 2 सरफेसेस हैं, एक लेटरल सरफेस है और एक मीडियल सरफेस है। तो अगर हम लोग ये वाली साइड की रैमस ऑफ मैंडिबल से बात कर रहे हैं, ये वाली साइड के रैमस ऑफ मैंडिबल के बारे में बात कर रहे हैं, तो ये वाली सरफेस होगी उसकी लेटरल सरफेस और ये वाली सरफेस होगी उसकी मीडियल सरफेस। एज यू कैन सी हमने M लिखा है फॉर द मीडियल सरफेस और L लिखा है हमारा फॉर द लेटरल सरफेस, राइट। और जहाँ तक हम बाउंड्रीज या बॉर्डर की बात करें तो आप देखो कि ये हो गया है किसका एंटीरियर बॉर्डर, ये हो गया इसका सुपीरियर बॉर्डर, ये हो गया इसका पोस्टीरियर बॉर्डर और ये हो गया इसका इंफीरियर बॉर्डर। लेट मी मार्क इट आउट अगेन। ये कौन सा बॉर्डर है, ये है इसका एंटीरियर बॉर्डर, ये है इसका सुपीरियर बॉर्डर, ये है इसका पोस्टीरियर बॉर्डर और ये है इसका इंफीरियर बॉर्डर। और ये वाली लेटरल सरफेस ऑन द अदर हैंड जो इस साइड होगी वो होगी आपकी मीडियल सरफेस। एज यू कैन सी ये मेरी मीडियल सरफेस है और ये वाली मेरी लेटरल सरफेस है। अगर हम डायग्राम में देखें तो लेट मी शो यू, ये पार्ट आपको नज़र आ रहा है, ये है मेरा रैमस ऑफ मैंडिबल, राइट। रैमस ऑफ मैंडिबल में ये वाली सरफेस है लेटरल सरफेस, प्लस जो अंदर वाली सरफेस होगी जो आपको ये नज़र आएगी ये है आपकी मीडियल सरफेस। ये दोनों रैमस ऑफ मैंडिबल है ना, तो जैसे ये लेटरल सरफेस दिखा रहा है, इस साइड में इसकी मीडियल सरफेस नज़र आ रही है। मोर ओवर 4 बॉर्डर्स हैं। कौन से 4 बॉर्डर्स हैं, पहला है ये आपका एंटीरियर बॉर्डर ऑफ रैमस ऑफ मैंडिबल, रैमस ऑफ मैंडिबल का एंटीरियर बॉर्डर, ये है इसका पोस्टीरियर बॉर्डर ऑफ रैमस ऑफ मैंडिबल, ये है इसका सुपीरियर बॉर्डर ऑफ रैमस ऑफ मैंडिबल जो पीछे तक जाएगा, एंड ये है इसका इंफीरियर बॉर्डर ऑफ रैमस ऑफ मैंडिबल और इसे हम बोलते हैं एंगल ऑफ मैंडिबल। इसको हम लोग एंगल ऑफ मैंडिबल भी बोलते हैं और क्योंकि हम लोग सिफेलोमेट्रिक्स भी पढ़ते हैं इसलिए इसको हम लोग गोनियन भी बोलते हैं। इस पॉइंट को हम लोग एंगल ऑफ मैंडिबल को हम लोग गोनियन भी बोलते हैं, गोनियन पॉइंट बोला जाता है। जब आप सिफेलोमेट्रिक्स के बारे में पढ़ोगे तब आपको समझ आएगा कि गोनियन एग्जैक्टली क्या पॉइंट होता है।
एंगल ऑफ मैंडिबल को हम लोग गोनियन बोलते हैं. सो एग्जैक्टली ये लेटरल सरफेस, ये मीडियल सरफेस, ये एंटीरियर बॉर्डर, ये सुपीरियर बॉर्डर, ये पोस्टीरियर बॉर्डर और ये इंफीरियर बॉर्डर और ये गोनियन या एंगल ऑफ मैंडिबल. राइट. अब हम लोग लेटरल सरफेस ऑफ रैमस ऑफ मैंडिबल के बारे में बात करते हैं. राइट. सबसे पहले वो लेटरल सरफेस के बारे में बताना चाह रहा है कि लेटरल सरफेस क्या है. लेटरल सरफेस हमारी ये वाली है, इसके बारे में बताना चाह रहा है. एंड उसमें लिखा है लेटरल सरफेस इट इज़ ओवरलैप्ड पोस्टीरियरली बाय द पैरोटिड ग्लैंड इन द अपर पार्ट. सो ये डायलॉग आपको क्लियर होगा हमारे इस डायग्राम से. उसने कहा है कि जो हमारा रैमस ऑफ मैंडिबल होता है ना, आई थिंक इफ़ यू कैन सी, मैं आपके लिए ड्रॉ कर देती हूँ. ये देखो, ये रैमस ऑफ मैंडिबल की आगे वाली प्रोसेस है. ठीक है, ये इस तरह से जा रही है और यहाँ पर आपको हल्के हल्के दांत भी नज़र आएंगे लगे हुए, इफ़ यू कैन अप्रिशिएट. राइट. और ये हमारा एंगल ऑफ मैंडिबल और इंफीरियर सरफेस ऑफ मैंडिबल वाला पार्ट है. मैं एक्चुअली सब मैंडिबुलर ग्लैंड के ऊपर से ये बाउंड्री ओवरलाइट कर रही हूँ. एक्चुअली ये एक स्कल का डायग्राम है, ये एक स्कल का डायग्राम है और ये स्कल का लेटरल व्यू है. ठीक है, आप ये देख रहे हो, ये है हमारा एक्सटर्नल एकॉस्टिक मीएटस. सो बेसिकली उसने क्या कहा है दैट जो लेटरल सरफेस है, लेटरल सरफेस का जो हमारा पोस्टीरियर और सुपीरियर रीजन होता है. राइट. लेटरल सरफेस का, मैंडिबल में लेटरल सरफेस का जो हमारा पोस्टीरियर और सुपीरियर पार्ट होता है, उसमें मैक्सिमम एरिया किसने कवर करा होता है? पैरोटिड ग्लैंड ने. आई थिंक यही चीज़ आप यहाँ पर देख भी पा रहे हो. राइट. ये आगे वाली प्रोसेस है, ये सिमिलर यही डायग्राम है. ये देखो, ये आगे वाली प्रोसेस है जो आपको नज़र आ रही है एंड मैक्सिमम पार्ट पैरोटिड ग्लैंड ने कवर अप कर रखा है. मैं आपको यही चीज़ थोड़ा सा अच्छा डायग्राम दिखाती हूँ एक और. राइट. उसके कहने का मतलब क्या है? उसके कहने का मतलब है कि ये जो मैक्सिमम एरिया है, राइट, हमारे रैमस ऑफ मैंडिबल का जो मैक्सिमम एरिया है, जो रैमस ऑफ मैंडिबल की लेटरल सरफेस है, ये इसकी लेटरल सरफेस है ना, लेटरल सरफेस का पोस्टीरियर और सुपीरियर रीजन मैक्सिमम पैरोटिड ग्लैंड ने कवर अप किया होता है. सो लेटरल सरफेस में उसने सिर्फ इतना ही लिखा और कुछ नहीं लिखा कि लेटरल सरफेस पे बेसिकली पैरोटिड ग्लैंड ने मैक्सिमम एरिया घेर रखा है. जो मस्कुलर अटैचमेंट्स है ना, वो हम सेपरेटली पढ़ेंगे, लेकिन कुछ जो एक आधे फीचर्स पहले बुक में लिखे हैं, पहले हम उनको कंसीडर करेंगे. सो लेटरल सरफेस में यहाँ पर आपके पास में आपको पैरोटिड ग्लैंड नजर आएगा. राइट. इसके बाद में हम बात करते हैं मीडियल सरफेस की. मीडियल सरफेस पर उसने कौन कौन से स्ट्रक्चर्स बोले हैं आपको नजर आएंगे. सो मीडियल सरफेस में क्या है? उसने लेटरल में यही बोला था ना, ओवरलैप्ड की जो पोस्टीरियर एरिया है इट इज ओवरलैप्ड. लेटरल सरफेस में क्या है? लेटरल सरफेस ओवरलैप्ड है पोस्टीरियरली बाय द पैरोटिड ग्लैंड. यानी कि जो लेटरल सरफेस का पोस्टीरियर एरिया है वो मैक्सिमम किसने घेर रखा है? पैरोटिड ग्लैंड ने. एज यू कैन सी इस डायग्राम में भी यही है, मैक्सिमम लेटरल सरफेस पैरोटिड ग्लैंड के पास में है, मैक्सिमम पोस्टीरियर पार्ट लेटरल सरफेस का पैरोटिड ग्लैंड के पास में है. राइट. ये वाला एरिया, इफ आई कैन शो इट टू यू ओवर हेयर, मैक्सिमम एरिया लेटरल सरफेस का पैरोटिड ग्लैंड ने ले रखा है. दिस इज समथिंग द लेटरल सरफेस कहना चाह रहा है. नेक्स्ट वी मूव टू द मीडियल सरफेस. इन द मिडल ऑफ द सरफेस ऑफ द मैंडिबुलर इन द मिडल ऑफ द सरफेस अ मैंडिबुलर फोरामेन इज प्रेजेंट. दिस प्रोवाइड्स पैसेज फॉर द इंफीरियर एल्वियोलर नर्व एंड वेसल्स. ठीक है भाई, कि आपको यहाँ पर एक फोरामेन नजर आएगा. इज इट विजिबल? क्या आपको फोरामेन नजर आ रहा है? आई होप दिस. ये तो सबको ही नजर आ रहा है यार, ये तो मुझे ही बड़ा क्लियरली नजर आ रहा है. दिस इज एक्चुअली अ मैंडिबुलर फोरामेन. मीडियल सरफेस में सबसे पहले उन्होंने क्या बोला है कि यहाँ पर एक फोरामेन होगा एंड ये फोरामेन है हमारा मैंडिबुलर फोरामेन. इस मैंडिबुलर फोरामेन से दिस इज योर मीडियल सरफेस. ये है आपकी मीडियल सरफेस ऑफ रैमस ऑफ मैंडिबल. ये रैमस ऑफ मैंडिबल की मीडियल सरफेस है. प्लस मीडियल सरफेस पे सबसे पहली डिमार्केशन जो आपको नजर आएगी वो आएगी ये फोरामेन. और ये जो फोरामेन है, इस फोरामेन का नाम है मैंडिबुलर फोरामेन. और ये जो मैंडिबुलर फोरामेन है, ये मैंडिबुलर फोरामेन के थ्रू पास होती है इंफीरियर एल्वियोलर नर्व एंड वेसल्स. राइट. सो आफ्टर दिस, पहली लाइन क्लियर हो गई. आफ्टर दिस अ थिन बोनी प्रोजेक्शन नेम्ड लिंगुला इज सीन अराइजिंग फ्रॉम द एंटीरोमीडियल मार्जिन ऑफ द फोरामेन. Right, above the foramen maxillary artery winds around the ramus of mandible. Okay.
And below the foramen, a groove is seen extending downward up to the upper part of mylohyoid line. This is mylohyoid groove that lodges the mylohyoid vessels and nerve. Let me show you a diagram. एक diagram के थ्रू आपको ये तीनों lines clear हो जाएंगी. ये है हमारे मैंडिबल की मीडियल सरफेस. आप ये छोटे छोटे पिन्स देख रहे हो. जैसे मैं इस पिन पर पॉइंट करूंगी, ये है आपका मैंडिबुलर फोरामेन. इफ यू कैन फोकस वेल, ये है आपका मैंडिबुलर फोरामेन. और इस मैंडिबुलर फोरामेन से जो स्ट्रक्चर पास होते हैं वो होते हैं हमारे मैंडिबुलर नर्व एंड वेसल्स. इस स्ट्रक्चर से हमारे मैंडिबुलर नर्व और वेसल्स पास होते हैं. सो मीडियल सरफेस पर सबसे बड़ी डिमार्केशन है हमारा ये मैंडिबुलर फोरामेन, राइट. आफ्टर दिस अगर आप इसको थोड़ा सा इलेबोरेट करके देख सकते हो, ये है आपकी माइलोहायोइड लाइन. ये आपको दूर से एक लाइन नज़र आ रही है, ये है आपकी माइलोहायोइड लाइन. ये जो लाइन आपको दूर से नज़र आ रही है, ये है बेसिकली आपकी माइलोहायोइड लाइन, राइट. लेट मी शो यू दिस डायग्राम. आप इस डायग्राम में देखो. ओके, लुक हेयर. ये है हमारा मैंडिबुलर फोरामेन. ये आपको जो नज़र आ रहा है, ये है हमारा मैंडिबुलर फोरामेन. मैं थोड़ा सा इसको डार्क अपेयर करती हूँ ताकि ये नज़र आए स्ट्रक्चर्स. मैंडिबुलर फोरामेन. मैंडिबुलर फोरामेन के एंटीरोमीडियली जो स्ट्रक्चर है, ये जो हल्की सी आपको प्रोजेक्शन नज़र आएगी, ये है हमारी लिंग्यूला. लिंग्यूला का काम क्या होता है? लिंग्यूला एक्चुअली प्रोवाइड करता है अटैचमेंट एक लिगामेंट को. कौन से लिगामेंट को अटैचमेंट प्रोवाइड करता है? उस लिगामेंट का नाम है स्फीनोमैंडिबुलर लिगामेंट. ये है लिंग्यूला. ये है हमारा स्फीनोमैंडिबुलर लिगामेंट जो अटैच करता है हमारे मैंडिबल पर लिंग्यूला से. और स्फीनोमैंडिबुलर लिगामेंट अटैचमेंट होती है स्पाइन ऑफ स्फीनॉइड बोन से लिंग्यूला ऑफ मैंडिबल बोन. लेट मी राइट इट डाउन कि स्फीनोमैंडिबुलर लिगामेंट के रिगार्डिंग अगर हम लिखें तो ये अटैचमेंट होती है लिगामेंट की कहाँ से? स्पाइन ऑफ स्फीनॉइड बोन से. स्पाइन ऑफ स्फीनॉइड बोन से कहाँ तक? लिंग्यूला ऑफ मैंडिबल. लिंग्यूला ऑफ मैंडिबल. इफ़ यू वांट टू राइट, आप इसे लिख सकते हो कि जो स्फीनोमैंडिबुलर लिगामेंट है वो बेसिकली लिगामेंट कहाँ से, कौन से स्ट्रक्चर के बीच में एक्सटेंड कर रहा है? वो एक्सटेंड करता है स्पाइन ऑफ स्फीनॉइड बोन से लिंग्यूला ऑफ मैंडिबल. एंड लिंग्यूला ऑफ मैंडिबल है हमारा एंटीरोमीडियली, मैंडिबुलर फोरामेन के एंटीरोमीडियली जो एक प्रोजेक्शन होगी हल्की सी, दैट इज सेड टू बी योर लिंग्यूला. आफ्टर दिस आपको ये नजर आएगा माइलोहायोइड ग्रूव. माइलोहायोइड ग्रूव के थ्रू पास होती हैं माइलोहायोइड नर्व्स एंड वेसल्स. सो एग्जैक्टली हमने मीडियल सरफेस पर क्या क्या देखा? हमने मीडियल सरफेस पर 3 स्ट्रक्चर्स देखे हैं. अभी कौन कौन से 3 स्ट्रक्चर्स देखे हैं? एक हमने देखा है कि यहाँ पर है मैंडिबुलर फोरामेन, राइट. एक हमने क्या देखा? एक है यहाँ पर हमारे पास में मैंडिबुलर फोरामेन. मैंडिबुलर फोरामेन के एंटीरोमीडियली एक प्रोजेक्शन होगी जिसे हम बोलेंगे लिंग्यूला, प्लस जो ये एक्सटेंड कर रहा है एक ग्रूव, ये ग्रूव है हमारा माइलोहायोइड ग्रूव. ठीक है, माइलोहायोइड ग्रूव. उसने भी यही बोला है दैट अबव द फोरामेन, सॉरी, let me read this line. Below the foramen, a groove is extending downward up to upper part of mylohyoid line. This is mylohyoid groove. ये जो आपका mylohyoid groove होता है, ये basically mylohyoid line के upper end पर होता है. That is why. लेकिन ये आपको 3 structures जो basic याद रखने हैं, वो कौन से याद रखने हैं? वो आपको याद रखने हैं mandibular foramen, lingula, mylohyoid groove. और mylohyoid groove के थ्रू पास होती हैं mylohyoid nerves and vessels. सो इन तीनों स्ट्रक्चर्स को डिस्कस करने के बाद ऑब्वियस सी बात है यार, देर आर पीपल जो ये कहेंगे कि आपने ये वाला लाइन क्लियर नहीं किया. अबव द फोरामेन मैक्सिलरी आर्टरी वाइंड्स अराउंड द रामस ऑफ मैंडिबल. बेसिकली ये क्या पॉइंट है कि फोरामेन के ऊपर आपको रामस ऑफ मैंडिबल के अराउंड मैक्सिलरी आर्टरी नजर आएगी. वाइंड अप मतलब घूमी हुई. बेसिकली अगर आपको मैं दिखाऊं तो इस स्ट्रक्चर में आप देख सकते हो दैट अराउंड द रामस ऑफ मैंडिबल. ओके, मिडिल मेनिंजियल आर्टरी हम सबको पता है किसकी ब्रांच है? मिडिल मेनिंजियल आर्टरी इज अ ब्रांच ऑफ मैक्सिलरी आर्टरी. सो अराउंड द रामस ऑफ मैंडिबल हियर यू कैन सी द मैक्सिलरी आर्टरी. सो दिस इज समथिंग, ये चीज़ एक्चुअली क्लियर आउट की गई है दैट जो मैक्सिलरी आर्टरी है वो रामस ऑफ मैंडिबल के अराउंड वाइंड अप करती है. मुझे नहीं पता कि आपको इस डायग्राम के थ्रू उतना साफ होगा नहीं होगा, क्योंकि अभी इसमें आपने कम्प्लीटली मॉर्फोलॉजी मैंडिबल की पढ़ी नहीं है. एक्चुअली इतने हिस्से से मैंडिबल को कट कर दिया गया है.
ये सिर्फ मैंडिबल की कॉन्डाइलर प्रोसेस छोड़ दी है। मैंडिबल का सिर्फ ये वाला प्रोसेस छोड़ दिया है, ये कॉन्डाइलर प्रोसेस पीछे वाला प्रोसेस छोड़ दिया है। बाकी आगे से इतना मैंडिबल उन्होंने हटा दिया है, ये वाली प्रोसेस हटा दी है, ये वाला सब कुछ हटा दिया है। एंड इफ़ यू कैन सी तो ये है आपकी मैक्सिलरी आर्टरी, ये आपकी मैक्सिलरी आर्टरी है, ये आपके रैमस ऑफ मैंडिबल का पार्ट है। तो ये कहने का मतलब है कि अराउंड द रैमस ऑफ मैंडिबल आपकी मैक्सिलरी आर्टरी घूमी हुई होती है रैमस ऑफ मैंडिबल के अराउंड, ठीक है। सो हम लोगों की दो सरफेसेस हो गई, कौन कौन सी सरफेसेस हो गई रैमस ऑफ मैंडिबल की? लेटरल सरफेस एंड मीडियल सरफेस। तो सरफेसेस में हमने क्या बात करी थी कि दो सरफेसेस हैं, एक है हमारी लेटरल सरफेस और जो अंदर की तरफ है ये है हमारी मीडियल सरफेस। लेटरल सरफेस पे हमने क्या पढ़ा? लेटरल सरफेस में हमने पढ़ा कि जो मैक्सिमम लेटरल सरफेस का पोस्टीरियर सुपीरियर रीजन होता है, मैक्सिमम पोस्टीरियर सुपीरियर रीजन जो रैमस ऑफ मैंडिबल का होता है लेटरल सरफेस में, वहाँ पर पैरोटिड ग्लैंड होता है। एंड अबाउट मीडियल सरफेस के बारे में हमने पढ़ा कि सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो यहाँ पर आपको एक फोरामेन नज़र आएगा वो है आपका मैंडिबुलर फोरामेन। जो फोरामेन आपको नज़र आएगा वो आएगा आपका मैंडिबुलर फोरामेन, और उस फोरामेन के थ्रू एग्जैक्टली पास होती है मैंडिबुलर नर्व एंड वेसल्स, राइट। ये आपकी मैंडिबुलर फोरामेन यहाँ से पास होता है आपका कौन सा, मैंडिबुलर फोरामेन, और यहाँ से पास होता है इंफीरियर एल्वियोलर नर्व और वेसल्स। एक्चुअली इंफीरियर एल्वियोलर नर्व और वेसल्स, जो इंफीरियर एल्वियोलर नर्व है ना वो मैंडिबुलर नर्व की ब्रांच है, इसीलिए मेरे मुंह से गलती से निकल गया। सो करेक्टेड, सॉरी फॉर द सेम। एंड करेक्टिंग द सेम आई मस्ट से कि जो मैंडिबुलर फोरामेन है मीडियल सरफेस के ऊपर, ये मैंडिबुलर फोरामेन के थ्रू पास होती है इंफीरियर एल्वियोलर नर्व और वेसल्स। ये एक्सटेंशन जो है हमारे पास में एक ये है हमारी लिंग्यूला, और लिंग्यूला बेसिकली अटैचमेंट प्रोवाइड करता है स्फीनो मैंडिबुलर लिगामेंट को। स्फीनो मैंडिबुलर लिगामेंट की अटैचमेंट कहाँ से होती है? स्पाइन ऑफ स्फिनोइड बोन से, स्फिनोइड बोन के स्पाइन प्रोसेस से, स्पाइन ऑफ स्फिनोइड बोन से लिंग्यूला ऑफ मैंडिबल तक। ये आपका लिंग्यूला ऑफ मैंडिबल बोन है, ये आपका मैंडिबुलर फोरामेन है। एंड हेयर यू हैव द माइलोहायोइड ग्रूव। एक्चुअली इसमें इतना साफ नहीं है क्योंकि फाइबर का बना हुआ है, तो कई बार बोन्स में ये सब चीज़ें इतनी साफ नहीं नज़र आती हैं। लेट मी शो यू दिस डायग्राम। इसी में हमने पढ़ा भी है मैंडिबुलर फोरामेन, वी हैव द स्ट्रक्चर, जो आगे है वो है लिंग्यूला, एंड हेयर इज योर माइलोहायोइड ग्रूव, राइट। ओके, सो आफ्टर दिस हम लोग 4 बॉर्डर्स के बारे में बात करने जा रहे हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे सुपीरियर बॉर्डर के बारे में। सुपीरियर बॉर्डर में है इट इज़ थिन एंड प्रेजेंट विद एंटीरियर and a posterior process which are separated by a mandibular notch or incisure. The mesenteric nerve and vessels pass over this notch. The two processes are coronoid process and condylar process. यानी कि 2 प्रोसेस हैं जब हम सुपीरियर बॉर्डर पढ़ते हैं। यार कई बार ना लोग बड़ी सही सजेशंस दे जाते हैं। मुझे एक्चुअली एक ने मैसेज किया कि आपके पास में यहाँ एप्पल का आईपैड है, आपके पास में मैकबुक है, उसके बावजूद आप एक फ़ोन का स्टैंड नहीं ले सकते हो। आई वॉज लाइक भाई तेरा सजेशन बिल्कुल ठीक है, स्टैंड ले लेना चाहिए क्योंकि बहुत हिलता है फ़ोन, बट ट्रस्ट मी पता है मुझे ना इससे थोड़ा सा फोकस करने में ईजी रहता है, उससे मेरे को बार बार देखने में बहुत प्रॉब्लम हो रही थी। सो आई विल ट्राई कि मेरा थोड़ा सा विजुअलाइजेशन प्रॉपर हो पाए। मैं धीरे धीरे उस पर काम कर रही हूँ। श्योरली आप लोगों के सपोर्ट से ये सब चीज़ें इफ़ेक्टिव रहेंगी। सबसे पहली बात हम लोग कर रहे हैं सुपीरियर बॉर्डर ऑफ रैमस ऑफ मैंडिबल के बारे में। एज यू कैन सी उसने कहा है कि ये है आपका सुपीरियर बॉर्डर ऑफ रैमस ऑफ मैंडिबल। तो सुपीरियर बॉर्डर ऑफ रैमस ऑफ मैंडिबल में उसने कहा है कि 2 प्रोसेसेस हैं, एक एंटीरियर प्रोसेस है और एक पोस्टीरियर प्रोसेस है। ऑब्वियस सी बात है, जो चीज़ आगे होती है उसको एंटीरियर बोलते हैं, जो पीछे होती है उसको पोस्टीरियर बोलते हैं। तो ये प्रोसेस हमारी आगे है तो ये हमारी एंटीरियर प्रोसेस, ये प्रोसेस हमारी पीछे है तो ये है हमारी पोस्टीरियर प्रोसेस। इस प्रोसेस का नाम है, चलो ये खुद ही बताएगी कि इसका नाम क्या है। इस प्रोसेस का नाम है कॉरोनॉइड प्रोसेस और इस प्रोसेस का नाम है कॉन्डाइलर प्रोसेस। ठीक है, ये कॉन्डाइलर प्रोसेस होती है और ये कॉरोनॉइड प्रोसेस होती है। और इन दोनों के बीच में जो ये आपको नॉच नज़र आ रही है इसे हम लोग बोलते हैं मैंडिबुलर नॉच, या फिर हम इसे एक चीज़ और बोलते हैं, उसे हम बोलते हैं इंसिशर। एज यू कैन सी ये इंसिशुरा मैंडिबुले, राइट,
आई डोंट नो इसको कैसे प्रोनाउंसिएट करते हैं, बट दिस इज समथिंग. सो जहाँ तक हम लोग सुपीरियर बॉर्डर के बारे में बात करें तो एक्चुअल अगर हम मैंडिबल की बोन पर देखें तो ये है आपकी एंटीरियर, और लेट मी शो इट टू यू लाइक दिस. ये है हमारी एंटीरियर प्रोसेस है, और ये कोरोनॉइड प्रोसेस है. ये पोस्टीरियर प्रोसेस है और ये कॉन्डाइलर प्रोसेस है. और इन दोनों के बीच में जो आपको नॉच नज़र आएगी, ये जो नॉच लाइक स्ट्रक्चर है, ये है हमारा मैंडिबुलर नॉच. और मैंडिबुलर नॉच या फिर इसे हम बोलते हैं इंसिशर, या फिर अगर अब मैं आपको बोलूँ, मैं आपको स्पेलिंग लिख के बता देती हूँ, INCISURE. ठीक है, इसे हम लोग मैंडिबुलर नॉच बोल सकते हैं या इंसिशर बोल सकते हैं. प्लस ये हमारी एंटीरियर प्रोसेस या कोरोनॉइड प्रोसेस, ये हमारी पोस्टीरियर प्रोसेस या कॉन्डाइलर प्रोसेस. ये हमारा कॉन्डाइलर प्रोसेस है, हमेशा याद कर रखना. एंटीरियर प्रोसेस या कोरोनॉइड प्रोसेस, पोस्टीरियर प्रोसेस या कॉन्डाइलर प्रोसेस. इसके अलावा एक लाइन आपके पास में बुक में और लिखी थी कि ये जो हमारी मैंडिबुलर नॉच है ना, इससे पास होती है मेसेट्रिक नर्व्स और वेसल्स. लेट मी क्लियर दिस लाइन. उसने क्या बोला है, उसने कहा है कि एग्जैक्टली ये जो आपके पास में मेसेट्रिक नॉच है, ये जो आपका मैंडिबुलर नॉच है, यहाँ से पास होती हैं आपकी मेसेट्रिक नर्व्स एंड वेसल्स. लेट मी शो यू अ डायग्राम. एज यू कैन सी, ये है आपकी पोस्टीरियर प्रोसेस ऑफ मैंडिबल बोलो, या फिर इसे हम कॉन्डाइलर प्रोसेस भी बोल सकते हैं. और ये है हमारा मैंडिबुलर नॉच. और मैंडिबुलर नॉच अगर मैं आपको और थोड़ा सा जूम करके दिखाऊं तो ये देखो, ये है हमारा मैंडिबुलर नॉच. और इसमें क्या है, हमने क्या कहा था कि मैंडिबुलर नॉच से, मैंडिबुलर नॉच या फिर इंसिशर से बेसिकली ये जो नर्व आप जाते हुए देख रहे हो, मैं इसका नाम आपको दिखाऊं, मेसेट्रिक नर्व. सो यही चीज़ बुक में भी लिखी है कि ये जो मैंडिबुलर नॉच है या ये जो हमारा मैंडिबुलर इंसिशर है, इससे बेसिकली क्या पास होता है, इससे पास होते हैं जो स्ट्रक्चर्स, उनका नाम है मैसेट्रिक नर्व और मैसेट्रिक वेसल्स. ठीक है, क्यों होते हैं वो भी हम बताएंगे कि यहाँ पर आपके पास मेजर मसल ऑफ मैस्टिकेशन, जो मैसेटर मसल है, उसका अटैचमेंट है इसीलिए. लेकिन अभी के लिए आपको क्या याद रखना है कि एंटीरियर प्रोसेस इज योर कोरोनॉइड प्रोसेस, एंटीरियर प्रोसेस है आपकी कोरोनॉइड प्रोसेस सुपीरियर बॉर्डर में, पोस्टीरियर प्रोसेस है आपकी कॉन्डाइलर प्रोसेस, और ये जो आपके पास में नॉच लाइक स्ट्रक्चर है, ये है आपका मैंडिबुलर नॉच, और इसे हम लोग इंसिशर बोलते हैं. प्लस इसके थ्रू जो पास होता है वो होती है हमारी मेसेट्रिक नर्व्स एंड वेसल्स. सो अब हम लोग कोरोनॉइड प्रोसेस और कॉन्डाइलर के बारे में भी जो उन्होंने लिखा उसको क्लियर आउट करते हैं कि एग्जैक्टली उन्होंने लिखा क्या है. कोरोनॉइड प्रोसेस के बारे में उन्होंने लिखा है, इट इज़ अ ट्रायंगुलर प्रोजेक्शन फ्रॉम द एंटीरियर एंड ऑफ सुपीरियर बॉर्डर. क्योंकि हम बार बार कह रहे हैं कि ये हमारा सुपीरियर बॉर्डर है, तो उन्होंने कहा है कि सुपीरियर बॉर्डर के एंटीरियर एंड पर, ये आगे का एंड हो गया ना, ये सुपीरियर बॉर्डर के एंटीरियर एंड पर जो ट्रायंगुलर प्रोजेक्शन है वो है हमारी कोरोनॉइड प्रोसेस, राइट. Its anterior border is continuous with the anterior border of ramus below, while the posterior border continues with the mandibular notch. The medial surface presents a temporal ridge. Okay, what actually वो क्या कहना चाह रहा है कि ये जो आपका superior border है, ये superior border जो है आपका, इसका एंटीरियर एंड बेसिकली ये एक ट्रायंगुलर प्रोसेस बनाता है. लेट मी मेक इट लाइक दिस. ये एक ट्रायंगुलर प्रोसेस, ये मेरे सुपीरियर बॉर्डर का जो ट्रायंगुलर प्रोसेस है, ये जो आपका रैमस ऑफ मैंडिबल का सुपीरियर बॉर्डर है, इसका एंटीरियर एंड बेसिकली एक ट्रायंगुलर प्रोजेक्शन बनाता है ये. और ये जो आपका ट्रायंगुलर प्रोजेक्शन है, ये है आपका कोरोनॉइड प्रोसेस. अब उसने कहा है कि ये जो कोरोनॉइड प्रोसेस है, जो आपकी ट्रायंगुलर प्रोजेक्शन है, ये बेसिकली इसका क्या है, ये आगे की तरफ तो कंटिन्यू करती है एंटीरियर बॉर्डर ऑफ रैमस ऑफ मैंडिबल में, ये आपका एंटीरियर बॉर्डर ऑफ रैमस ऑफ मैंडिबल में, जबकि इसका पोस्टीरियर बॉर्डर मैंडिबुलर नॉच की तरफ एक्सटेंड करता है. मैं आपको डायग्राम बना कर दिखाती हूँ. ओके, सो हमने क्या बोला कि ये मेरा सुपीरियर बॉर्डर है. सुपीरियर बॉर्डर का जो एंटीरियर एंड है, इसने बनाया एक ट्रायंगुलर प्रोसेस, और इस ट्रायंगुलर प्रोसेस को जो हमने नाम दिया वो नाम है हमारा कोरोनॉइड प्रोसेस, राइट.
मैंडिबल की ये है हमारी कोरोनॉइड प्रोसेस। अब एग्जैक्टली क्या होता है कि कोरोनॉइड प्रोसेस का भी एक एंटीरियर बॉर्डर हो गया और एक पोस्टीरियर, क्योंकि जब हम लोग सुपीरियर बॉर्डर की बात कर रहे हैं उसके बाद अगर हम लोग सिर्फ कोरोनॉइड प्रोसेस की बात करेंगे तो कोरोनॉइड प्रोसेस में इस ट्रायंगुलर प्रोजेक्शन में भी बेसिकली क्या है, एक एंटीरियर बॉर्डर है, एक एंटीरियर बॉर्डर है और एक इसका पोस्टीरियर बॉर्डर है। तो उन्होंने क्या कहा है कि जो कोरोनॉइड प्रोसेस का ये जो आपकी ट्रायंगुलर प्रोसेस है, इसका जो एंटीरियर बॉर्डर है ये एक्सटेंड करता है रैमस ऑफ मैंडिबल के एंटीरियर बॉर्डर के साथ। यहाँ पर आप यही रेड लाइन देख सकते हो, ये आपका कोरोनॉइड प्रोसेस का एंटीरियर बॉर्डर है और ये एक्चुअली है एक्सटेंड कर रहा है रैमस ऑफ मैंडिबल के एंटीरियर बॉर्डर के साथ। ये रैमस ऑफ मैंडिबल का एंटीरियर बॉर्डर है, प्लस जो इसका पोस्टीरियर बॉर्डर है, पोस्टीरियर बॉर्डर एक्सटेंड कर रहा है मैंडिबुलर नॉच के साथ में, राइट, मैंडिबुलर नॉच के साथ में कंटिन्यू करता है इसका पोस्टीरियर बॉर्डर। यहाँ पर भी आपको यही चीज़ नज़र आएगी, पोस्टीरियर बॉर्डर के साथ में ये पीछे वाला जो बॉर्डर है कोरोनॉइड प्रोसेस का, ये मैंडिबुलर नॉच के साथ में एक्सटेंड करता है। सो एक्चुअली उन्होंने कोरोनॉइड प्रोसेस के बारे में ये बोला है कि ट्रायंगुलर प्रोजेक्शन है जो सुपीरियर बॉर्डर के एंटीरियर एंड पर नजर आएगी, और कोरोनॉइड प्रोसेस का, हमारी कोरोनॉइड प्रोसेस का जो एंटीरियर बॉर्डर है वो एंटीरियर बॉर्डर कंटिन्यू करता है डाउनवर्ड किसके साथ, रैमस ऑफ मैंडिबल के एंटीरियर बॉर्डर के साथ में, प्लस जो इस कोरोनॉइड प्रोसेस का पोस्टीरियर बॉर्डर है वो बेसिकली कंटिन्यू करता है मैंडिबुलर नॉच या इंसिशर के साथ। सो अब हम कॉन्डाइलर प्रोसेस की बात करते हैं। कॉन्डाइलर प्रोसेस में उन्होंने क्या लिखा है, कॉन्डाइलर प्रोसेस इट इज एन एक्सपैंडेड प्रोजेक्शन फ्रॉम द पोस्टीरो सुपीरियर एस्पेक्ट ऑफ रैमस ऑफ मैंडिबल, ठीक है। इट हैज अ हेड व्हिच आर्टिकुलेट्स विद द एंटीरियर पार्ट ऑफ मैंडिबुलर फोसा ऑन टेम्पोरल बोन टू फॉर्म द टेम्पोरो-मैंडिबुलर जॉइंट। द नेक इज अ constricted portion which connects the head to the ramus of the mandible. Auriculotemporal nerve winds around the medial aspect of neck. ओके, ये काफ़ी चीज़ें बता गया हमें। और एक बात जो हमें कोरोनॉइड प्रोसेस के बारे में भी बतानी थी वो ये थी कि जो हमारी ये कोरोनॉइड प्रोसेस है इसके मीडियल एस्पेक्ट पर आपको एक रिज नज़र आएगा। आई डोंट नो आपको इसमें नज़र आ रहा है नहीं आ रहा, क्योंकि ये रिज है, ये आपका टेम्पोरल रिज है कि जो आपका कोरोनॉइड प्रोसेस है ना, कोरोनॉइड प्रोसेस के मीडियल एस्पेक्ट पर आपको एक रिज नज़र आएगा, वो रिज है आपका टेम्पोरल रिज, ठीक है। ओके, अब हम बात करेंगे कॉन्डाइलर प्रोसेस की। कॉन्डाइलर प्रोसेस का हमारे पास में एक हेड है और इसकी एक नेक है। ओके, लेट मी शो इट टू यू हेयर। ये है आपका हेड ऑफ कॉन्डाइल, राइट, ये है आपका कॉन्डाइलर प्रोसेस का हेड और ये बेसिकली आर्टिकुलेट करता है टेम्पोरो-मैंडिबुलर जॉइंट के साथ में। लेट मी शो यू प्रॉपरली। आई होप आप इस वाले स्कल में देख सकते हो, ये है हमारा पहले मैं आपको दिखा दूं कि एग्जैक्टली ये स्कल है। एंड इस स्कल में ये हम मैंडिबल बोन के रैमस ऑफ मैंडिबल के बारे में बात कर रहे हैं और रैमस ऑफ मैंडिबल में भी हम कॉन्डाइलर प्रोसेस के बारे में बात कर रहे हैं। सो कॉन्डाइलर प्रोसेस में उसने बोला है कि दो स्ट्रक्चर्स हैं, हेड ऑफ द मैंडिबल एंड नेक ऑफ द मैंडिबल। एज यू कैन सी कि जो हेड ऑफ द मैंडिबल है ये यहाँ पर बेसिकली आर्टिकुलेट करके बना रहा है टेम्पोरो-मैंडिबुलर जॉइंट। इस जॉइंट का नाम है जो कि एग्जैक्टली हमारी ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ ओरल कैविटी में हेल्प करता है। ये है हमारा हेड ऑफ द मैंडिबल, हेड ऑफ कॉन्डाइलर प्रोसेस ऑफ मैंडिबल। ये कॉन्डाइलर प्रोसेस ऑफ हेड ऑफ मैंडिबल जो है ये बनाता है टेम्पोरो-मैंडिबुलर जॉइंट के साथ में और ये बेसिकली हमारे मैंडिबल को बंद करने में और खुलने में हेल्प करता है। इस जॉइंट का नाम है TMJ, दैट इज टेम्पोरो-मैंडिबुलर जॉइंट। और ये कैसे बनता है, जब आप टेम्पोरो-मैंडिबुलर जॉइंट के बारे में पढ़ोगे तो एग्जैक्टली यू आर सपोज टू राइट कि टेम्पोरो-मैंडिबुलर जॉइंट में मैंडिबल का हेड ऑफ कॉन्डाइल आर्टिकुलेट करता है, राइट, टेम्पोरो-मैंडिबुलर जॉइंट में। दिस इज समथिंग रियली इंपॉर्टेंट यू शुड नो। लेट मी शो यू दिस पर्सपेक्टिव। आई थिंक अब आपको ये नज़र आ रहा है कि ये टेम्पोरो-मैंडिबुलर जॉइंट, और अगर मैं इस पिन को टच करूँ तो यहाँ लिखा आता है कॉन्डाइल ऑफ द मैंडिबल, हेड ऑफ द कॉन्डाइल ऑफ द मैंडिबल जो हमारा टेम्पोरो-मैंडिबुलर जॉइंट बनाता है। सो इस डायग्राम में भी आप देखो ये कॉन्डाइलर प्रोसेस का ये है हेड ऑफ द मैंडिबल एंड दिस इज द नेक रीजन ऑफ द मैंडिबल। और बेसिकली नेक रीजन ये हेड रीजन को रैमस ऑफ मैंडिबल के साथ में कनेक्ट करने में हेल्प करता है। प्लस एक पॉइंट जो आपने और पढ़ा और आपने क्या देखा,
that it has head which articulates with the anterior part of mandibular fossa on temporal bone to form the temporomandibular joint. हमेशा याद रखना कि ये जो आपने बात करी है ना, ये मैंडिबुलर फोसा नहीं है. ऑलवेज रिमेंबर, कन्फ्यूजन का होती है, कन्फ्यूजन यही होती है. ये आपका मैंडिबुलर नॉच है, मैंडिबुलर फोसा नहीं है, और इसकी आर्टिकुलेशन होती है मैंडिबुलर फोसा में. सो हमेशा याद रखना कि जब आप मैंडिबल के बारे में पढ़ रहे हो या मैंडिबल की एनाटमी किसी को एक्सप्लेन कर रहे हो, तो हमेशा याद रखोगे कि ये जो नॉच है ये है मैंडिबुलर नॉच, जबकि ये हेड ऑफ कॉन्डाइल जो आर्टिकुलेट करता है टेम्पोरोमैंडिबुलर जॉइंट बनाने के लिए, ये आर्टिकुलेशन होती है मैंडिबुलर फोसा के साथ में. सो ये स्कल में हम लोग देखते हैं एग्जैक्टली. स्कल में ये है आपकी कोरोनॉइड प्रोसेस, ये हमारा मैंडिबुलर नॉच, एंड ये मैंडिबुलर नॉच के बाद में ये है हमारी कॉन्डाइलर प्रोसेस. और अगर मैं आपको जूम करके दिखाऊं तो आप देख सकते हो कॉन्डाइलर प्रोसेस जिस स्ट्रक्चर में आर्टिकुलेट कर रही है, ये है हमारा मैंडिबुलर फोसा, ये है हमारा ये है हमारा मैंडिबुलर फोसा. एंड बेसिकली अगर आप देखोगे ध्यान से तो जब ये जो हमारा कंप्लीट स्ट्रक्चर है इसे हम लोग बोलते हैं टेम्पोरोमैंडिबुलर जॉइंट. सो टेम्पोरोमैंडिबुलर जॉइंट में मैंडिबल का हेड ऑफ मैंडिबल, बेसिकली मैंडिबल में रैमस ऑफ मैंडिबल का हेड ऑफ मैंडिबल आर्टिकुलेट करके बनाता है टेम्पोरोमैंडिबुलर जॉइंट. आपको ये फोसा नजर आ रहा है ना, ये है आपका मैंडिबुलर फोसा. कभी कंफ्यूज मत होना मैंडिबुलर नॉच और मैंडिबुलर फोसा के बीच में, राइट. बहुत बड़ी कंफ्यूजन हो जाती है और ये एक्चुअली बहुत गलत कंफ्यूजन है. ये है मैंडिबुलर फोसा, ये है मैंडिबुलर नॉच, और जो आपको इनर एस्पेक्ट पे मीडियल सरफेस पर नजर आएगी ये है आपकी मैंडिबुलर फोरामेन, ये है आपका मैंडिबुलर फोरामेन. सो कभी कंफ्यूज मत होना कि ये अंदर की तरफ जो मीजियल एस्पेक्ट पर है, जो आपका मीजियल एस्पेक्ट पर आपको नजर आएगा वो है आपका मैंडिबुलर फोरामेन, लेकिन जो आपको कॉन्डाइल ऑफ मैंडिबल में बड़ा सा नॉच लाइक स्ट्रक्चर नजर आ रहा है वो है मैंडिबुलर नॉच, और जिसके साथ ये आर्टिकुलेट करके जॉइंट बनाता है वो है मैंडिबुलर फोसा. सो प्लीज़ इन चीज़ों के बारे में कभी कंफ्यूज मत करना. यहाँ पर अगर आप पिन को टच करोगे तो यहाँ लिखा आता है दिस इज एक्चुअली योर कॉन्डाइलर प्रोसेस ऑफ मैंडिबल, दिस इज कॉन्डाइलर प्रोसेस ऑफ मैंडिबल आर्टिकुलेटिंग विद द मैंडिबुलर फोसा, राइट. और जो एक लास्ट पॉइंट कॉन्डाइलर प्रोसेस में रह गया वो रह गया ऑरिकुलोटेम्पोरल नर्व वाइंड्स अराउंड द मीडियल एस्पेक्ट ऑफ नेक. बेसिकली हम लोग मैंडिबुलर नर्व में ये चीज़ पढ़ेंगे, लेकिन उसके बावजूद एक बार आप देख लो कि ये है आपकी ऑरिकुलोटेम्पोरल नर्व और ये है हमारा नेक ऑफ कॉन्डाइल ऑफ मैंडिबल. कॉन्डाइलर प्रोसेस का जो नेक रीजन है वो ये वाला है, और ये आप देख रहे हो कि ये किस तरह से वाइंड अप होके जा रही है, ये है हमारी ऑरिकुलोटेम्पोरल नर्व. सो एग्जैक्टली दे वांट टू से दिस थिंग कि ऑरिकुलोटेम्पोरल नर्व वाइंड्स अराउंड द मीडियल एस्पेक्ट ऑफ नेक. सो एग्जैक्टली हमने सुपीरियर बॉर्डर को कवर अप कर लिया. अब हम बाकी के बॉर्डर्स को चेक करते हैं. बट बिफोर दैट वन थिंग आई वॉन्ट टू शो, आप यहाँ पर देख रहे हो ये वैक्स रीजन, ये वैक्स का एरिया जो है ये हमारा टेम्पोरोमैंडिबुलर जॉइंट के लिए डिमार्केट कर रहा है, लेकिन ये वैक्स जहाँ भरी हुई है ये है हमारा मैंडिबुलर फोसा, क्योंकि हमने अपने स्कल को मैंडिबल बोन से जोड़ दिया है. एंड आई डोंट नो, मैं एक हाथ से तो इसको खोल बंद नहीं कर सकती, बट हाँ ये मूवमेंट टेम्पोरोमैंडिबुलर जॉइंट की होती है. सो फॉरगेट अबाउट इट, हम लोग टेम्पोरोमैंडिबुलर जॉइंट में पढ़ेंगे, क्योंकि अभी एक हाथ से यार मैं इसको ओपन अप नहीं कर सकती. सो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट बॉर्डर. अरे भाई ये तो बड़ी जल्दी खत्म हो जाएगा. इंफीरियर बॉर्डर में है इट कंटिन्यूज विद द बेस ऑफ मैंडिबल. ओके, द पोस्टीरियर बॉर्डर इट इज थिक राउंड एंड जॉइंस द इंफीरियर बॉर्डर एट एन एंगल. इट इज ओवरलैप्ड बाय द पैरोटिड ग्लैंड. एंटीरियर बॉर्डर इट कंटिन्यूज सुपीरियरली विद द कोरोनॉइड प्रोसेस. सिंपल है, यही बातें हम लोग पढ़ भी चुके हैं. प्लीज खुल जा भाई. हाँ ओके, सो लेट मी मूव बैक टू मैंडिबल. मैंडिबल में उन्होंने क्या बोला है कि कॉन्डाइलर प्रोसेस हो गया, उसके बाद में हमारे पास में ये था हमारा सुपीरियर बॉर्डर. सुपीरियर बॉर्डर के बाद में उन्होंने क्या बोला है कि जो पोस्टीरियर बॉर्डर है वो कंपैरेटिवली थिक होता है एंड इट इज़ राउंड, एज यू कैन सी इट इज़ राउंड, और ये इन्फीरियर बॉर्डर को बेसिकली ज्वाइन करता है एंगल ऑफ मैंडिबल पे. लेट मी शो इट टू यू फ्रॉम दिस एस्पेक्ट. यहाँ आपके पास में पिन्स आ जाएंगी
सो जो हमारा पोस्टीरियर बॉर्डर है, जो हमारा एग्जैक्टली पोस्टीरियर बॉर्डर है, पोस्टीरियर बॉर्डर कंपैरेटिवली थिक है, राउंड है, प्लस ये जो हमारा इंफीरियर बॉर्डर ऑफ रैमस ऑफ मैंडिबल है, ये बेसिकली कनेक्ट करता है पोस्टीरियर बॉर्डर को एट एन एंगल ऑफ मैंडिबल। ये एंगल ऑफ मैंडिबल, ये इसको हमने क्या बताया था, इसे हम बोलते हैं गोनियन पॉइंट। सो ये पोस्टीरियर बॉर्डर हो गया, ये इंफीरियर बॉर्डर हो गया, और कनेक्शन हो गया इनका एंगल ऑफ मैंडिबल के ऊपर, राइट। और एंटीरियर बॉर्डर आप देख ही सकते हो कि जो आपका एंटीरियर बॉर्डर है, एंटीरियर बॉर्डर बेसिकली ये है जो एंटीरियर बॉर्डर ऑफ रैमस ऑफ मैंडिबल है, जो सुपीरियरली कोरोनॉइड प्रोसेस का इंटीरियर बॉर्डर बना रहा था। और ये आपका इंफीरियर बॉर्डर ऑफ रैमस ऑफ मैंडिबल है, जो बेस ऑफ मैंडिबल के साथ में कनेक्ट तो नहीं, कंटिन्यू बोलना ज़्यादा बेटर है, कंटिन्यू करता है। सो एग्जैक्टली हमारे पास में रैमस ऑफ मैंडिबल में बेसिकली लेटरल सरफेस है, मीडियल सरफेस है। लेटरल सरफेस में हमने क्या बोला था, लेटरल सरफेस पर हमारी डिमार्केशन थी कि जो मैक्सिमम एरिया है लेटरल सरफेस का, पोस्टीरो सुपीरियर एरिया, वो कवर अप करता है पैरोटिड ग्लैंड के थ्रू। मोर ओवर हमने कहा था कि बेसिकली इसकी मीडियल सरफेस पर आपको मैंडिबुलर फोरामेन प्लस आपको नजर आएगा मैंडिबुलर फोरामेन, लिंग्यूला। आई थिंक आपको लिंग्यूला यहाँ से ज़्यादा बेटर नजर आएगा इफ़ यू कैन अप्रिशिएट दिस एक्सटेंशन, क्योंकि यही एक्सटेंशन थी जो हमने कही थी। हमने क्या कहा था कि मैंडिबुलर फोरामेन के आगे एक एंटीरोमीडियली एक एक्सटेंशन होती है और उस एक्सटेंशन को हम लोग लिंग्यूला बोलते हैं। प्लस जो ये ग्रूव आप देख पा रहे हो, यहाँ ज़्यादा अच्छा नज़र आ रहा है, ये जो ग्रूव आप बेसिकली देख पा रहे हो, ये है आपका माइलोहायोइड ग्रूव। मैंडिबुलर फोरामेन से पास होती है इंफीरियर एल्वियोलर नर्व्स एंड वेसल्स, राइट। एंड देन लिंग्यूला अटैचमेंट प्रोवाइड करता है स्फीनोमैंडिबुलर लिगामेंट को। प्लस जो हमारा माइलोहायोइड ग्रूव है, इससे पास होती हैं हमारी माइलोहायोइड नर्व्स एंड वेसल्स। एंड लेटरल और मीडियल सरफेस कंप्लीट करने के बाद में हमने इसके बॉर्डर्स देख रहे हैं। सुपीरियर बॉर्डर है, एंटीरियर बॉर्डर है, पोस्टीरियर बॉर्डर है और इंफीरियर बॉर्डर है। पोस्टीरियर बॉर्डर और इंफीरियर बॉर्डर एंगल ऑफ मैंडिबल पे एक दूसरे को कनेक्ट करते हैं। प्लस जो आपका सुपीरियर बॉर्डर है, उसका एंटीरियर एंड एक कोरोनॉइड प्रोसेस में कन्वर्ट होता है और पोस्टीरियर एंड एक कॉन्डाइलर प्रोसेस में कनेक्ट होता है। सो ये हो गए हमारे सरफेसेस एंड बाउंड्रीज ऑफ रैमस ऑफ मैंडिबल। इसके बाद में हम बात करेंगे अटैचमेंट्स ऑन दी रैमस ऑफ मैंडिबल। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग इसको फटाफट क्लियर आउट पढ़ लेते हैं कि एग्जैक्टली हमारे पास में लिखा क्या हुआ है। द एंटायर लेटरल सरफेस ऑफ रैमस एक्सेप्ट द पोस्टीरो सुपीरियर पार्ट प्रोवाइड्स इंसर्शन टू द मैसेटर मसल। टेम्पोरालिस मसल is inserted into the apex, medial surface of the coronoid process and anterior border of the ramus. Okay. Lateral pterygoid muscle is inserted into the pterygoid fovea. Medial pterygoid muscle is inserted on the medial surface of ramus below and behind the mylohyoid groove. Lingula gives attachment to the sphenomandibular ligament. Let me show you the diagram for each and every line. मैंने सबके लिए diagrams निकाले हैं। जो आपकी entire lateral surface of ramus है, except the posterior superior part, provides insertion to the masseter muscle. ओके तो मैसेटर मसल आप लोगों को पता होना चाहिए कि मैसेटर मसल हमारी मेजर मसल ऑफ मैस्टिकेशन में आती है, और इसके बारे में हम डिटेल में मसल ऑफ मैस्टिकेशन में पढ़ेंगे कि इसकी सुपरफिशियल लेयर, डीप लेयर और मिडल लेयर जो होती है। बेसिकली यहाँ पर हमने क्या बताना था, यहाँ पर हमने बताना था क्योंकि हमने लेटरल सरफेस ऑफ रैमस ऑफ मैंडिबल में जब पढ़ा था तो हमने कहा था कि लेटरल सरफेस ऑफ रैमस ऑफ मैंडिबल अगर हम ड्रॉ करेंगे तो लेटरल सरफेस में सपोज मैंने कॉन्डाइलर प्रोसेस ड्रॉ करा और ये कोरोनॉइड प्रोसेस ड्रॉ करा इस तरह से, तो हमने क्या कहा था कि ये पर्टिकुलर रीजन हमारा पैरोटिड ग्लैंड को जाता है। ये पोस्टीरियर एंड सुपीरियर रीजन में हमारा पैरोटिड ग्लैंड था। रेस्ट जितने भी स्ट्रक्चर है हमारे लेटरल सरफेस ऑफ रैमस ऑफ मैंडिबल में, ये बेसिकली अटैचमेंट प्रोवाइड करता है मेजर मसल ऑफ मैस्टिकेशन जो है हमारी मैसेटर मसल को। मैसेटर मसल पता है हमारे मैंडिबल को ऊपर की तरफ एलिवेट करने में हेल्प करती है। जब हम च्यू करते हैं तो मैसेटर मसल बेसिकली मैंडिबल की एलिवेशन में हेल्प करती है, राइट। If I can show you in the diagram, ये है आपकी मैसेटर मसल। और अगर आप देखोगे कि रैमस ऑफ मैंडिबल पर यहाँ पर आपका पैरोटिड ग्लैंड होगा तो ये है आपकी मैसेटर मसल की लेयर्स। ये तो सुपरफिशियल लेयर। और अब आपको ये चीज़ क्लियर हो जानी चाहिए और ये चीज़ आपको नहीं भूलना चाहिए कि क्योंकि लेटरल सरफेस ऑफ रैमस ऑफ मैंडिबल पर आपके पास में मैसेटर मसल की अटैचमेंट है, तो मैंडिबुलर नॉच से या इंसिशर से बेसिकली इसी के नाम की नर्व और वेसल्स पास होंगी, राइट। जैसे कि
ये सपोज हमने अगर कॉन्डाइलर प्रोसेस ड्रॉ करा है, ये मेरा मैंडिबुलर नॉच है, ये मेरी कोरोनॉइड प्रोसेस है, और ये एंटीरियर बॉर्डर ऑफ रैमस ऑफ मैंडिबल है, ये पोस्टीरियर बॉर्डर एंगल ऑफ मैंडिबल और इंफीरियर बॉर्डर है। तो बेसिकली यहाँ पर आपके पास में है कौन सी मसल ऑफ अटैचमेंट, यहाँ पर मेजर मसल का जो इंसर्शन है, कौन सी मसल को मेजरली इंसर्शन प्रोवाइड हुआ है, आपकी मेसेट्रिक मसल। और क्योंकि यहाँ पर मैक्सिमम एरिया इसी मसल ने घेर रखा है, इसीलिए जो आपकी ये मैंडिबुलर नॉच होगी, इससे इसी के नाभ की नर्व्स और वेसल्स पास आउट करेंगी। सो अब ये चीज़ बिल्कुल मत भूलना कि मैंडिबुलर नॉच वाले एरिया में हमें मेसेट्रिक नर्व और मेसेट्रिक मसल्स की पासिंग को रिफ्लेक्ट करना है, बताना है, राइट। मेसेट्रिक नर्व एंड वेसल्स। इफ़ यू वांट टू सी कि मैसेटर मसल एग्जैक्टली कहाँ पर होगी, मस्क्यूलेचर में है हमारा मस्क्यूलेचर। अगर आप लोगों को ये एप्स नहीं मिलती हैं, अगर आप लोगों को ये ऐप्स बेसिकली नहीं मिलती हैं, तो प्लीज़ टेल मी इन कमेंट बॉक्स। मैं आपको सबका डिस्क्रिप्शन में सबको कमेंट बॉक्स में रिप्लाई करके बता दूंगी कि कौन सी ऐप है। बेसिकली आप प्ले स्टोर पे डालोगे या ऐप स्टोर पे डालोगे तो आपको अपने आप ही नज़र आ जाएंगी कौन सी बेसिक ऐप्स हैं जो एक्चुअली आपको फॉलोअप करनी है। ये है आपकी मैस्टिकेटरी मसल जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, ये है हमारी मैसेटर मसल। और मैसेटर मसल बेसिकली मैंडिबल के एलिवेशन में हेल्प करती है। जब हम लोग क्या करते हैं, जब हम लोग च्यू करते हैं, फूड को खाते हैं, जब हम चबाते हैं बेसिकली, राइट। सो नेक्स्ट है हमारी टेम्पोरालिस मसल। टेम्पोरालिस मसल इज इंसर्टेड इनटू द एपेक्स मीडियल सरफेस ऑफ कोरोनॉइड प्रोसेस एंड एंटीरियर बॉर्डर ऑफ द रैमस ऑफ मैंडिबल। बेसिकली एंटीरियर बॉर्डर ऑफ रैमस ऑफ मैंडिबल आपका ये है। मैं आपको इसकी अटैचमेंट बताती हूँ कोरोनॉइड प्रोसेस में कैसे होती है। ओके, जैसे ये है मेरा कॉन्डाइल ऑफ मैंडिबल, ये है मेरी कोरोनॉइड प्रोसेस, ये उसकी एपेक्स हो गई, एपेक्स ऑफ द कोरोनॉइड प्रोसेस, एंटीरियर बॉर्डर एंड दिस इज द रैमस ऑफ मैंडिबल। एक चीज़ आपको हमेशा पता होनी चाहिए कि एग्जैक्टली थर्ड मोलर के पीछे हमारे पास में जो स्पेस होता है, इस स्पेस को हम लोग बोलते हैं रिट्रोमोलर फोसा, ठीक है, रिट्रोमोलर फोसा, इसको हम लोग बोलते हैं रिट्रोमोलर फोसा। और बेसिकली क्या होता है कि उसने क्या कहा है, टेम्पोरालिस मसल की अटैचमेंट होती है एपेक्स से, इस तरह से अटैचमेंट होती है एपेक्स से, एंटीरियर बॉर्डर ऑफ कोरोनॉइड प्रोसेस से, एंटीरियर बॉर्डर ऑफ रैमस ऑफ मैंडिबल से, इस तरह से रिट्रोमोलर फोसा तक। तो बेसिकली ये है आपका अटैचमेंट फॉर द टेम्पोरालिस मसल। ये कहना चाह रहा है वो टेम्पोरालिस मसल के अटैचमेंट के लिए कि बेसिकली एपेक्स से जुड़ा होता है, एंटीरियर बॉर्डर से, एंटीरियर बॉर्डर ऑफ रैमस ऑफ मैंडिबल। और एग्जैक्टली आपको यहाँ पर भी अटैचमेंट नजर आएगी। ये है आपका थर्ड मोलर के पीछे जो एक स्पेस प्रेजेंट होता है उसे हम लोग बोलते हैं रिट्रोमोलर फोसा। तो आपको जो टेम्पोरालिस मसल होगा ना, वो इस तरह से इसकी अटैचमेंट्स यहाँ से निकलेंगी, राइट। इसके बाद में जो तीसरी मसल है, लेटरल टेरिगॉइड मसल इज इंसर्टेड इनटू द टेरिगॉइड फोविया and medial pterygoid muscle is inserted on the medial surface of ramus below and behind the mylohyoid groove. Lingula gives attachment to the sphenomandibular ligament. ओके, एक चीज़ और मुझे आपको बतानी थी। आप लोगों को हमने डिस्कस किया हुआ है अबाउट माइलोहायोइड, क्योंकि आप माइलोहायोइड ग्रूव और माइलोहायोइड लाइन के बीच में प्लीज़ कंफ्यूज मत करना। मोरओवर जहाँ तक आपको बताया जा रहा है टेरिगॉइड फोविया, ये है आपका टेरिगॉइड फोविया। कॉन्डाइलर प्रोसेस के नेक रीजन पर बेसिकली हमारे पास में इस तरह से जो स्पेस होता है, ये होता है हमारा टेरिगॉइड फोविया। और यहाँ पर आपकी अटैचमेंट होती है लेटरल टेरिगॉइड मसल की। अगर आप देखो तो ये कोरोनॉइड प्रोसेस थी, तो कोरोनॉइड प्रोसेस के एपेक्स से, एंटीरियर बॉर्डर से, यहाँ से, इन सब से हमने क्या बताया था कि ये जो हमारा कोरोनॉइड प्रोसेस है, कोरोनॉइड प्रोसेस के एपेक्स से, एंटीरियर बॉर्डर से, प्लस ये जो स्पेस आपको नजर आ रहा है इसे हम रेट्रोमोलर फोसा बोलते हैं। यहाँ से अटैचमेंट होती है आपकी टेम्पोरालिस की। और जहाँ तक हम लोग टेरिगॉइड फोविया की बात करते हैं, टेरिगॉइड फोविया जो एग्जैक्टली एक स्ट्रक्चर है नेक ऑफ योर रैमस ऑफ मैंडिबल, कॉन्डाइल के नेक पर जो एक स्ट्रक्चर है, स्पेस है, इसे हम टेरिगॉइड फोविया बोलते हैं। और ये अटैचमेंट प्रोवाइड करता है लेटरल टेरिगॉइड मसल को, राइट। After this, medial pterygoid muscle is inserted on the medial surface of ramus below and behind the mylohyoid groove. Lingula gives attachment to the sphenomandibular ligament. Moreover, अगर हम लोग angle of mandible के बारे में बात करें तो it is meeting point of the posterior and inferior border of the mandible. Okay, it is also called as gonian, जो हमने बताया
ये नाम ज़्यादा कॉमन सिफेलोमेट्रिक स्टडीज़ में होता है और एक्चुअली ये एंगुलेशन नॉर्मली एडल्ट्स में 110 to 115 डिग्री तक होता है, जबकि न्यू बोर्न और ओल्ड पीपल या गैरियाटिक पेशेंट्स में ये एंगल 140 डिग्री का होता है, राइट। सबसे कॉमन जो एक्सप्लेनेशन है कि एजेड लोगों में ये ऑब्ट्यूज एंगल बेसिकली 140-160 तक क्यों होता है, क्योंकि देयर अकर्स डीजेनरेशन ऑफ फंक्शनल कंपोनेंट के डीजेनरेशन की वजह से बेसिकली बुढ़ों में ये एंगल ऑब्ट्यूज हो जाता है, राइट। एज यू कैन सी इन दिस इमेज, ये एक बच्चे का मैंडिबल है, इन्फेंट का मैंडिबल है। कैन यू सी दिस एंगुलेशन, ये एंगुलेशन ग्रेटर है, राइट। और जैसे आप ये एक एडल्ट का मैंडिबल देखोगे तो ये एंगुलेशन अलग है। हेयर ऑल्सो यू कैन सी मेल फीमेल में भी आप डिफरेंस देख सकते हो, राइट। सो दिस इज एक्चुअली योर एंगल ऑफ मैंडिबल। मेनली एडल्ट्स में आपको याद रखना है कि एंगल ऑफ मैंडिबल अराउंड 110 to 115 डिग्री होता है, और एडल्ट्स न्यू बॉर्न में और गैरियाटिक या ओल्ड पेशेंट में ये 140 डिग्री तक होता है। इसके बाद में हम बात करेंगे मैंडिबुलर कैनाल की। इट एक्सटेंड्स फ्रॉम द मैंडिबुलर फोरामेन विद इन द बोन फॉरवर्ड एंड डाउनवर्ड एंड डिवाइड इनटू mental and incisive canal between first and second premolar teeth. It transmits the inferior alveolar vessels and nerve which supply the root of teeth of the lower jaw. अब हम इस कॉन्सेप्ट को क्लियर करते हैं कि एग्जैक्टली ये है क्या। कई बार पता है हमने क्या देखा है कि हमने बोला कि आप मैंडिबल को पकड़ो और इसमें आप मैंडिबल में लाइक क्या बताना है आपको मैंडिबल में मैंडिबुलर कैनाल के बारे में बताना है कि एग्जैक्टली मैंडिबुलर कैनाल कहाँ है। तो लिटरली स्पीकिंग बच्चे ना एग्जैक्टली उनको ये तो पता होता है कि कैनाल मतलब हुआ कि कुछ ऐसा सा स्ट्रक्चर होगा, ऐसे लंबा सा स्ट्रक्चर होगा कुछ, लेकिन क्या होता है कि आप मैंडिबल को अगर कहीं से भी फोकस करोगे ना, कहीं से भी फोकस करो, कोई ऐसा लंबा सा कैनाल आपको नज़र नहीं आएगा। छोटे छोटे ये फोरामेन ही नज़र आ रहे हैं, ये मेंटल फोरामेन नज़र आ रहा है, ठीक है, कोई कैनाल टाइप कुछ नज़र नहीं आ रहा है। सो बेसिकली यहाँ पर हम लोग लैक करते हैं, क्या लैक करते हैं कि एग्जैक्टली ये कैनाल है कहाँ, और वाइवा में हम बताते ही नहीं कि एग्जैक्टली ये कैनाल कहाँ है। सो बेसिकली क्या होता है, ये आपने मैंडिबुलर फोरामेन जो देखा था, मैंडिबुलर फोरामेन से एक्सटेंड करता है कैनाल, लेकिन ये कैनाल बोन के अंदर एक्सटेंड करता है, ठीक है। सो अगर आपको कोई मैंडिबल दे और बोले इसमें मैंडिबुलर कैनाल दिखाओ, तो उसको कहना कि भैया मैंडिबुलर कैनाल बेसिकली बोन के अंदर रन करता है मैंडिबुलर फोरामेन से, और मैंडिबुलर फोरामेन से वो फॉरवर्ड और डाउनवर्ड मूव करता है, और जब वो फॉरवर्ड और डाउनवर्ड मूव करता है, लेट मी शो इट टू यू कि वो एग्जैक्टली डिवाइड कैसे हो जाता है। प्लीज़ आप इस बात को बहुत ध्यान से समझना, इसीलिए मैंने इसका डायग्राम निकाला है ताकि आपको सारे दांतों के बारे में बता सकूं। देखो ये सेकंड मोलर है, ये फर्स्ट मोलर है, ये सेकंड प्री मोलर है, ये फर्स्ट प्री मोलर है, कैनाइन है, इंसाइजर्स हैं, लेटरल और सेंट्रल। एग्जैक्टली क्या होता है कि जो आपका मैंडिबुलर फोरामेन होता है, मैंडिबुलर फोरामेन से बोन के अंदर जो कैनाल निकलता है, लेट मी राइट इट डाउन, यहाँ है आपका मैंडिबुलर फोरामेन। मैंडिबुलर फोरामेन से बेसिकली जो आपका कैनाल एक्सटेंड करता है वो होता है आपका मैंडिबुलर कैनाल, और ये मैंडिबुलर कैनाल बेसिकली जब फर्स्ट और सेकंड प्रीमोलर के अराउंड पहुंच जाता है तो ये डिवाइड कर जाता है दो कैनाल में, एक इंसिसिव कैनाल और एक मेंटल कैनाल। और ये जो मेंटल कैनाल है, देखो ये आपका इंसिसिव कैनाल है और ये मेंटल कैनाल है। जो मेंटल कैनाल है वो मेंटल फोरामेन तक जाएगा। मेंटल फोरामेन हमने देखा था कि सेकंड प्रीमोलर के नीचे था, तो मेंटल कैनाल मेंटल फोरामेन तक जाएगा और इंसिसिव कैनाल जाएगा। और एग्जैक्टली आपको क्या बताना है, क्योंकि मैंडिबुलर फोरामेन से कौन सी नर्व आ रही थी, इंफीरियर एल्वियोलर नर्व। इंफीरियर एल्वियोलर नर्व और वेसल्स जब यहाँ से पास आउट होते हैं मैंडिबुलर कैनाल से, तो बेसिकली लोअर टीथ को सप्लाई करते हुए जाते हैं। सो सबसे इंपॉर्टेंट बात जो आपको मैंडिबुलर कैनाल के बारे में याद रखनी है, वो क्या याद रखनी है कि वो मैंडिबुलर फोरामेन से बोन के अंदर एक कैनाल एक्सटेंड करता है, उस कैनाल को हम बोलते हैं मैंडिबुलर कैनाल। और मैंडिबुलर कैनाल बेसिकली फर्स्ट और सेकेंड प्रीमोलर के बीच में जाकर, बेसिकली फर्स्ट और सेकंड प्रीमोलर के बीच के लेवल पर जाकर दो कैनाल में डिवाइड हो जाता है। एक बनाता है वो इंसिसिव कैनाल, एक बनाता है वो मेंटल कैनाल। मेंटल कैनाल बेसिकली मेंटल फोरामेन तक जाता है मेंटल नर्व एंड वेसल्स लेके, और दूसरा है आपका इंसिसिव कैनाल। और मैंडिबुलर कैनाल से लेट मी टेल यू हाउ एग्जैक्टली दिस सिनेरियो इज गोइंग ऑन।
जब आप मैंडिबुलर नर्व के बारे में पढ़ोगे ना, मैं आपको बेसिकली डायग्राम तब दिखाने वाली थी, बट ये डायग्राम बहुत इंटरेस्टिंग और इम्पॉर्टेंट है। बेसिकली ये था आपका मैंडिबुलर फोरामेन, राइट। मैंडिबुलर फोरामेन से इन्फीरियर एल्वियोलर नर्व अंदर आती है, और इन्फीरियर एल्वियोलर नर्व जो हमारी ये अंदर आ रही है मैंडिबुलर फोरामेन से, आप देख रहे हो ये बोन ऊपर से रिमूव कर रखी है, ठीक है। ये बोन का क्रॉस सेक्शन है, बोन को घिस रखा है। सो एग्जैक्टली आप क्या देख रहे हो कि ये जो मेरी इन्फीरियर एल्वियोलर नर्व मैंडिबुलर फोरामेन से मैंडिबुलर कैनाल में जब एंटर करती है, सो मीनवाइल ये कुछ नर्व फाइबर्स बेसिकली लोअर टीथ को ब्रांचेस सप्लाई करते हैं। एग्जैक्टली हम इसको बोलते हैं इन्फीरियर डेंटल प्लेक्सस। एज यू कैन सी इट इज रिटन इन्फीरियर डेंटल प्लेक्सस। इन्फीरियर एल्वियोलर नर्व जो है, जो किसकी ब्रांच है, मैंडिबुलर नर्व की ब्रांच है। बेसिकली मैंडिबुलर फोरामेन, क्योंकि हमने मैंडिबुलर फोरामेन में क्या पढ़ा था कि मैंडिबुलर फोरामेन से पास होते हैं इन्फीरियर एल्वियोलर नर्व और वेसल्स। जब ये इन्फीरियर एल्वियोलर नर्व मैंडिबुलर फोरामेन में एंटर करती है तो ये मैंडिबुलर कैनाल के थ्रू एंटर करती है, और मैंडिबुलर कैनाल में जब ये जा रही होती है तो मैंडिबुलर कैनाल में बेसिकली मीनवाइल ये क्या करती है, ये फाइबर्स देती है लोअर टीथ को इस तरह से। एज यू कैन सी ये मेन ट्रंक से, ये मेन ट्रंक जो जा रहा है इससे हमारे फाइबर्स जो है लोअर टीथ को सप्लाई प्रोवाइड कर रहे हैं। एंड एग्जैक्टली वहां पर हो क्या रहा है, इस पूरे प्लेक्सस को हम बोलते हैं इन्फीरियर डेंटल प्लेक्सस, राइट। ये है हमारा इन्फीरियर डेंटल प्लेक्सस। ये इन्फीरियर डेंटल प्लेक्सस को इन्होंने आइसोलेट कर रखा है इस तरह से। ये है आपका इन्फीरियर डेंटल प्लेक्सस। बहुत अच्छी इमेजेस हैं ये, ट्रस्ट मी। एंड यही चीज़ अगर आप दोबारा देखो तो आपको यहाँ पे नज़र आएगी कि ये है आपकी मेंटल नर्व जो मेंटल फोरामेन से पास हो रही है, और ये मेंटल फोरामेन बेसिकली मेंटल कैनाल के थ्रू कनेक्टेड है मैंडिबुलर से। और ये अगेन द सेम थिंग, ये जो मेन फाइबर आ रहा है, ये जो मेन ट्रंक आ रहा है, ये है हमारा इन्फीरियर एल्वियोलर नर्व का। और मीनवाइल ये फाइबर्स सप्लाई कर रहे हैं, ये फाइबर्स प्रोवाइड कर रहे हैं लोअर टूथ को, लोअर टूथ के लिए। और ये जो प्लेक्सस है इसे हम बोलते हैं इन्फीरियर डेंटल प्लेक्सस। ये प्लेक्सस है हमारा, इस प्लेक्सस को हम बोलते हैं इन्फीरियर डेंटल प्लेक्सस। और मेंटल फोरामेन से पास होती है मेंटल नर्व एंड वेसल्स। ये कंप्लीट कॉन्सेप्ट हमें तब भी नजर आएगा जब हम मैंडिबुलर नर्व के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। ये इन्फीरियर एल्वियोलर नर्व है, राइट। सो विद दिस हमारा मैंडिबल में अब रह गया है नर्व सप्लाई टू मैंडिबल। इसमें हम लोग नर्व सप्लाई टू मैंडिबल में मैं ये नर्व सप्लाई पढ़ने नहीं वाली हूँ। बेसिकली प्लीज़ गो एंड विजिट आउट आवर लेक्चर ऑन मैंडिबुलर नर्व। हमने मैंडिबुलर नर्व के ऊपर जो एक प्रॉपर लेक्चर बनाया है, प्लीज़ आप उसको स्टडी करो ताकि आपकी नर्व्स रिलेटेड टू मैंडिबल बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। अदरवाइज़ यहाँ पर तो आप सिर्फ ऐसे ही याद कर सकते हो। लेकिन जैसे हम लोग मैंडिबल के बारे में सपोज अगर आपको सिर्फ इतना ही लिखना है, सिर्फ नाम ही याद करने हैं, तो आप सिर्फ इतना भी लिख सकते हो, एम 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 एल, मेल, राइट। एम इज़ फॉर योर मेंटल नर्व, M is for your mylohyoid nerve, M is for your masseter nerve के लिए nerve to masseter muscle, A is for your auriculotemporal nerve, I is for your inferior alveolar nerve and L is for your lingual nerve। आप इसे ऐसे याद रख सकते हो कि ये मेल है और ये मेल की स्पेलिंग MML है, ठीक है। सो एग्जैक्टली नर्व रिलेटेड टू मैंडिबल में आप सिर्फ ये नाम लिख सकते हो, लेकिन प्लीज़ गो एंड विजिट आउट जो हमने मैंडिबुलर नर्व के ऊपर पूरा लेक्चर बनाया हुआ है। अब हम लोग बात करते हैं चेंजेस इन द मैंडिबल विद एज। एज चेंजेस जो है वो थोड़े बहुत हमें पता होने चाहिए। That body of mandible is small and in two halves united by fibrous symphysis mentae. The ramus is small and the coronoid process is more prominent. Let me show you कि बच्चों में exactly आपको किस तरह से mandible नज़र आएगा। आई होप ये एक बेसिकली एक बच्चे का एक मैंडिबुलर डेवलपमेंट का स्ट्रक्चर है एंड आई होप यू कैन अप्रिशिएट। आप देख सकते हो इसमें रैमस कितना छोटा सा है, रैमस ऑफ मैंडिबल कितना छोटा स्ट्रक्चर है। मोर ओवर आप देख रहे हो कि इसकी कोरोनॉइड प्रोसेस कंपैरेटिवली ज़्यादा प्रोमिनेंट है, ज़्यादा डिफाइंड है, राइट। उसके बाद में इसमें है चिल्ड्रन में देर इज फ्यूजन ऑफ सिम्फाइसिस मेंटाई बाय एज ऑफ 3 years द बॉडी ग्रोज। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि बेसिकली बच्चों में कब तक सिम्फाइसिस मेंटाई का फ्यूजन हो जाता है, हमेशा याद रखना 3 years। द बॉडी ग्रोज इन हाइट, लेंथ एंड विड्थ। बॉडी ऑफ मैंडिबल इट इज ग्रोइंग इन हाइट, इट इज ग्रोइंग इन लेंथ, इट इज ग्रोइंग इन विड्थ, राइट।
एंड द ramus इंक्रीजेज इन साइज विद द डेवलपमेंट ऑफ कॉन्डाइलर प्रोसेस. कॉन्डाइलर प्रोसेस की डेवलपमेंट होगी और ramus का साइज भी इंक्रीज होगा. एडल्ट में जो हमने मैंडिबल के स्ट्रक्चर पढ़े हैं, जो हमने मैंडिबल के बारे में पढ़ा है, हमने एक्चुअली एडल्ट मैंडिबल के बारे में पढ़ा है. एंड इन ओल्ड एज, क्योंकि आपको पता है, क्योंकि जब बुढ़ों में बेसिकली दांत जो है गिर जाते हैं तो एल्वियोलर बॉर्डर एब्जॉर्ब हो जाता है, जिसकी वजह से हाइट ऑफ बोन बेसिकली डिक्रीज हो जाती है. राइट, दिस इज़ वेरी ऑफन एंड दिस इज़ रियली वेरी कॉमन. ओके, जो अगला एज चेंज हमें बात करना है, पोजीशन ऑफ द मेंटल फोरामेन विद एज. ट्रस्ट मी, इस पूरे सिनारियो को पढ़ने के बाद आपको एक चीज़ ये समझ आएगी कि जब बेसिकली बर्थ के टाइम पर आपका मेंटल फोरामेन इंफीरियर बॉर्डर, या कह सकते हो कि बेस ऑफ मैंडिबल की तरफ होता है यहाँ पर, और जैसे जैसे मैंडिबल की डेवलपमेंट होती है वो बेसिकली यहाँ बॉडी ऑफ मैंडिबल के बिल्कुल बीच में आ जाता है. और जैसे जैसे पेशेंट में एज होता है, जैसे जैसे पेशेंट एजेड होना शुरू हो जाता है, वैसे वैसे हमने क्या कहा था, क्योंकि एल्वियोलर बोन की रिजॉर्प्शन होती है तो मैंडिबल में हाइट रिड्यूस हो जाती है, तो जो हमारा मेंटल फोरामेन है वो अब अपर बॉर्डर की तरफ ज़्यादा हो जाता है. सो बेसिकली मेंटल फोरामेन एज के साथ में ऊपर की तरफ मूव करता हुआ आपको नजर आएगा. Right, after this there are some different features in the male and female mandible. I think if you can see quadrilateral shape का चिन्ह होता है और इनका चिन्ह राउंड होता है. I think this is quite prominent. ये चीज़ें हमें भी समझ आती है. ये पॉइंटेड चिन्ह होता है, ये स्क्वायर शेप या क्वाड्रिलेटरल चिन्ह. दिस इज अ मेल, दिस इज अ फीमेल वन. राइट, and they have larger condyles, they have smaller condyles. Another and the last and the most important thing about the anatomic position of mandible, आपने हमेशा देखा होगा कि बेसिकली क्या करते हैं, जब भी आप वाइवा के लिए जाते हो तो आपके पास में बहुत सारी बोन्स रख देंगे एंड आपको कभी एग्जामिनर ये नहीं कहता कि ये ले भाई इसके बारे में बता, या ये लो बेटा इसके बारे में बताओ. बेसिकली वो कहेगा कि जो भी बोन आपको आती है, अच्छे से पढ़ के आए हो, उसको उठाओ और उसके बारे में बताओ. एक्चुअली जब आप बोन को उठाते हो बेसिकली, तो उठाने के जेस्चर से और उसको पकड़ने के जेस्चर से बेसिकली ये पता लग जाता है कि एग्जैक्टली आपको पता भी है एनाटमी क्या है. अगर आपने उसको प्रॉपर उस बोन को उसकी एनाटॉमिकल पोजीशन में पकड़ा तो इट मीन्स आपको बोन को पता है कि एट लास्ट वो हमारी बॉडी में किस तरह से फिक्स हुई है. कई लोग क्या करते हैं, मैंडिबल को पकड़ते हैं और वो ऐसे पकड़ के ना ऐसे से घुमाते रहते हैं, तो एग्जामिनर वही समझ जाता है कि यार ये ठीक है, इसको पता ही नहीं है कि मैंडिबल एग्जैक्टली फिक्स कैसे हो रहा है. सो इसीलिए हम लोग बोन में उनकी एनाटॉमिकल पोजीशंस को हमेशा कंसीडर करना चाहिए. द कॉन्वेक्स सरफेस ऑफ बॉडी ऑफ मैंडिबल फेसेस फॉरवर्ड विद ramus ऑफ मैंडिबल. हमेशा कोशिश करो कि जब भी आप वाइवा के लिए कोई बोन उठा रहे हो तो आपको बेसिकली पता हो कि वो आपकी बॉडी में किस तरह से फिक्स हो रखी है. अब मैंडिबल को आप ऐसे उठाओगे या ऐसे उठाओगे तो आपकी बॉडी में मैंडिबल इस तरह फिक्स नहीं है. किसी भी बोन की एनाटमी को अच्छे से पढ़ने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है कि आप उस बोन को उस पोजीशन में पकड़ो जिस पोजीशन में बेसिकली वो आपकी बॉडी में फिक्स है. ऐसा करने से सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, हमें उसकी सरफेसेस, उसके बॉर्डर, कौन सा एंटीरियर आएगा, कौन सा मीडियल एरिया है, कौन सा पोस्टीरियर है, सब चीज़ें क्लियर हो जाती हैं. सो कॉन्वेक्स सरफेस ऑफ बॉडी ऑफ मैंडिबल विल फेस फॉरवर्ड. ये कॉन्वेक्स सरफेस ऑफ मैंडिबल का जो बॉडी ऑफ मैंडिबल का है, इट शुड फेस फॉरवर्ड इस तरह से. एंड विद ramus ऑफ मैंडिबल ऑन ईच साइड. ramus ऑफ मैंडिबल, ये हमारे ramus ऑफ मैंडिबल है ऑन ईच साइड. एल्वियोलर आर्च विद द टीथ इज डायरेक्टेड सुपीरियरली. ऐसे मत पकड़ना कहीं आपने बॉडी ऑफ मैंडिबल की कॉन्वेक्स वाला पार्ट आगे कर दिया, ramus ऑफ मैंडिबल लेटरल ले आए, लेकिन आपने टूथ को नीचे कर दिया. नहीं, जो हमारे बॉडी का सुपीरियर बॉर्डर या एल्वियोलर बॉर्डर है वो बेसिकली इस तरह से पोजिशन होगा. देन इंफीरियर बॉर्डर और द बेस इज स्मूथ. आपको पता होना चाहिए ये दांत सुपीरियर बॉर्डर बनाएंगे और जो बेस है वो कैसा होगा, जो बेस है वो हमारा स्मूथ होगा. एंड द मैंडिबुलर फोरामेन एंड द माइलोहायोइड ग्रूव ऑन द ramus ऑफ मैंडिबल शुड फेस मीडियली. आपको ये पता होना चाहिए कि ये आपकी मैंडिबुलर फोरामेन, जब आप मैंडिबल को पकड़ोगे इस तरह से तो आपको ये चीज़ पता होना चाहिए कि आपके ramus ऑफ मैंडिबल के मीडियल सरफेस पर ये जो स्ट्रक्चर है पॉइंटेड, ये है आपका मैंडिबुलर फोरामेन. सो दिस इज सेड टू बी एनाटॉमिक पोजीशन ऑफ मैंडिबल. ट्रस्ट मी, अगर आप ये बिना उसके उठाओगे तो कोई भी टीचर समझ जाएगा कि आपको इसकी एनाटॉमिक पोजीशन ही नहीं पता. तो इसका एंटीरियर बॉर्डर, पोस्टीरियर बॉर्डर और कौन सी सरफेस कौन सी है, ये आपसे वो पूछेगा ही नहीं, डायरेक्टली बाहर कर देगा कि भाई तू रहने दे. सो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग इज यू शुड नो कि बोन को आपको उठाना कैसे है. ऑलवेज ट्राई, सबसे बढ़िया तरीका यही है कि जो भी बोन आप पढ़ रहे हो, जो भी बोन आप उठा रहे हो, हमेशा उसको इस पोजीशन
पोजीशन में पढ़ो कि और इस पोजीशन में उठाओ कि वो आपकी बॉडी में फिक्स हो जाए। अगर वो आपकी बॉडी में फिक्स हो रही है, अब मैं मैंडिबल को ऐसे ऐसे लगाऊंगी तो मैंडिबल ऐसे तो मेरे मुंह के अंदर फिक्स नहीं है ना, मैंडिबल बेसिकली इस तरह से फिक्स्ड है, मैंडिबुलर मूवमेंट्स ऐसे होती है, मैंडिबल ऐसे फिक्स है, तो अपने आप समझ आ जाएगा कि मेरी बॉडी का ये सुपीरियर बॉर्डर है, ये इन्फीरियर बॉर्डर है, ये मीडियल सरफेस है रैमस ऑफ मैंडिबल की, ये लेटरल सरफेस है रैमस ऑफ मैंडिबल का। तो इतना एफर्ट आपको कॉन्सेप्ट के ऊपर नहीं डालना पड़ेगा एंड यू एक्चुअली विल स्कोर वेल, ताकि एटलीस्ट आपको एनाटॉमिक पोजीशन के मार्क्स तो मिलेंगे ही मिलेंगे। सो विद दिस हम लोग एंड अप करते हैं हमारा रैमस ऑफ मैंडिबल, लेटरल सरफेसेस एंड मीडियल सरफेसेस। अब हम लोग मैंडिबुलर नर्व रह गई है हमारी। थर्ड पार्ट में हम लोग मैंडिबुलर नर्व के बारे में बात करेंगे ताकि मैंडिबल की कंप्लीट नर्व सप्लाई भी ओवर हो जाए। सो थैंक यू।